अब इसमें हम देखेंगे कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश के 1700 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक कायथा उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1764 में वी.एस. वाकरकर ने जो है कायथा में जो है घोड़े के अवशेष को होने का साक्ष्य दिया था, लेकिन ये जो है विवादास्पद है, तो इस वजह से अभी इसको अगर क्वेश्चन में पूछ लेता तो माना नहीं जाता है ना। तो मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश, मालवा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश से है। इसमें 1700 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व में नगदा है ना, जो उज्जैन में खरगोन मध्य प्रदेश में है ये, और में इसमें महेश्वर व नवदा टोली नर्मदा की जो सहायक नदियों के तट पर ये विराजमान है मालवा संस्कृति। अब हम आगे देखेंगे महापाषाण काल। महापाषाण काल में विशाल है ना, जो पत्थर होता है उस विशाल पत्थर से निर्मित होता है महापाषाण है ना। इसका अर्थ होता है विशालकाय पत्थरों से निर्मित इमारतें या कब्रें, उसको महापाषाण बोलते हैं। दक्षिण भारत में विशाल पत्थरों से घिरी कब्रें थी अत्यधिक प्रचलित थी, इस वजह से इसको महापाषाण बोला गया। और कालक्रमानुसार लगभग जो है 3000 ईसा पूर्व से नवपाषाण काल से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, और कश्मीर में जो है हिमालय में नवपाषाण काल के ठीक बाद, मध्य भारत में ताम्रपाषाण काल के बाद जो है ये देखने को मिलता है ना। दक्षिण भारत में लौह युग के साथ प्रमुख स्थल इसके होते हैं आदिचा है ना। मध्य महापाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है, साइट्स जो प्रमुख हैं, उसमें अदिचनल्लूर तमिलनाडु, ओटियाम्बकम तमिलनाडु, हिरेकेनकल कर्नाटक में, मंगडू केरल में, अल्लारी गुडेम व मिदुम्बल ना तेलंगाना में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, कोल्डिवा यूपी में, बुर्ज होम गुपकराल ये जम्मू कश्मीर में, सरायकेला जो है झारखंड में, सालिम हुंडम आंध्र प्रदेश में है। अब हम देखेंगे लौह युग, आयरन युग है ना। लौह युग में जो है इसकी परिभाषा ये होती है कि लौह युग एक जो है ना आधा ऐतिहासिक काल है जो कांस्य युग के जो है बाद आया है, जिसकी विशेषताएं क्या कि औजारों और हथियारों के लिए लोहे के जो है व्यापक उपयोग से ही सारा कुछ बनाया जाता था, जो कि आज भी लोहे का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा है। अब तो लोहा बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। भारत में प्रमुख जो स्थान है, प्रमुख जो साइट्स है उसके बारे में बताया गया है। जैसे शिवलगाई जो तमिलनाडु में पाया जाता है, वहाँ पे जो है सबसे पुराना साक्ष्य जो है 3345 ईसा पूर्व का साक्ष्य मिला है। इसको माइला डुम्पराई तमिलनाडु में पड़ता है। ये 2172 ईसा पूर्व का जो है साक्ष्य यहाँ मिला है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में 2140 ईसा पूर्व का जो है लौह युग का साक्ष्य मिला है। और गाची बोवली जो है तेलंगाना में 2200 ईसा पूर्व का जो है मिला है, टेकवाड़ा महाराष्ट्र में। अब जो भारतीय मतलब पुरातत्व का जो है जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के बारे में, वो जो है कनिंघम को माना जाता है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जो जनक माने जाते हैं। 1861 में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन इन्होंने किया, और वायसराय कैनिन के समय में। अब हम देखेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में। अब देखो, पहले हम सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते थे, लेकिन अब हम उसको जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, और सरस्वती के ही उसमें जो है सारे जो सभ्यताएं हैं वो बसी हुई हैं। और कुछ जो है सिंधु के, तो सिंधु सरस्वती, तो इस वजह से इसका नया नाम आ गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता, है ना, ज़्यादा उचित होगा।
क्योंकि दोनों नदियों के गोद में ही ये सभ्यताएं विराजमान थी। पहला इसमें हम इसका सामान्य परिचय देखेंगे, उसके बाद नामकरण इसका करेंगे देखेंगे, उसके बाद खोजी की जो कहानी है उसके बारे में हम देखेंगे, उसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें महत्वपूर्ण जो स्थल साइट्स हैं उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद विशेषताएँ देखेंगे, उसके बाद हम पुरातात्विक साक्ष्य देखेंगे, उसके बाद हम पतन के क्या कारण हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ, है ना, सिंधु सरस्वती सभ्यता का पतन क्यों हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहले सामान्य परिचय से स्टार्ट करते हैं। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता इसी को मानी जाती है। ठीक है, किसको मानी जाती है? तो सिंधु सरस्वती सभ्यता को, है ना। यहाँ पे आरंभिक चरण जो है 6000 से 2600 BC और परिपक्व जो चरण है उसको बोलते हैं 2600 से लेकर के 1900 BC तक। इसके अलावा पतोन्मुखी जो इसका चरण है, जब इसका डिक्लाइन होता है तो वो 1900 से लेकर के 1300 BC तक। इसका विस्तार देखेंगे, एक्सपेंशन, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत में जो है सर्वाधिक इसका जो है विस्तार देखने को मिलता है। क्षेत्रफल इसका जो है 12,99,000 वर्ग किलोमीटर होता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये फैला हुआ होता है और 4 सभ्यताओं में सबसे बृहद सभ्यता यही होती है। आकार इसकी त्रिभुजाकार होता है, आप ये मैप में देख सकते हो। ठीक, इसको लिखना होगा, वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हो। अब ये देखो, है ना, सुतकांगे जो है बलूचिस्तान में पड़ता है। मांडा जो है जम्मू नदी चिनाब नदी के पास पड़ता है। दैमाबाद जो है अहिल्यानगर अहमदनगर महाराष्ट्र प्रवरा नदी के पास पड़ता है। और आलमगीरपुर यूपी मेरठ हिंद नदी के पास पड़ता है गाजियाबाद में। रात के 1:40 हो रहे हैं, आप लोग जब क्लास ये कर रहे हैं, जब ये वीडियो शूट हो रहा है। बड़ी उम्मीद से वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। आदि ऐतिहासिक सभ्यता के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम परिपक्व चरण 2600 से 1900 के बीच के बारे में देखेंगे। फिर कांस्य युगीन सभ्यता तांबा टीन के बारे में देखेंगे। फिर सुनियोजित नगरीय सभ्यता के बारे में, फिर गार्डन चाइल्ड भारत की जो प्रथम नगरीय क्रांति बोला उसके बारे में देखेंगे। फिर समकालीन सभ्यताओं में सबसे विस्तृत सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें हम देखेंगे प्राचीन सभ्यताओं में कई सभ्यताएं, जैसे सुमेर की जो है मेसोपोटामिया सभ्यता थी सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी शहरी सभ्यता। इराक में जो है टाइग्रिस यूफ्रेटस नदियाँ कांस्य युग यहाँ पे थे। और उसके बाद हम देखेंगे मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता जो है नील नदी के किनारे में बसी हुई है। ये जो है मिस्र में पड़ता है, इजिप्ट में, और अफ्रीका का और कांस्य युग इसको कांस्य युग में। और उसके बाद हम देखेंगे सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है उसमें भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ता है इसका स्थान। सिंधु सरस्वती कांस्य युग ये भी होता है। और चीनी सभ्यता जो है, चीन का जो पीली नदी है हुआंग, वहाँ हुआंग है वहाँ तक। अब हम देखेंगे नामकरण, है ना। नामकरण होता है सिंधु घाटी सभ्यता का और हड़प्पा का, सिंधु सरस्वती सभ्यता, मेलुहा और बृहद सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ASI के जो है तीसरे महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने किया है। अब पुस्तक जो है इसका मोहनजोदड़ो और इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं इसको। हड़प्पा का जो है सामान्य जो है पुरातत्व परंपरा है। प्रथम उत्खनिज जो है स्थान इसमें 1921 में पाया गया है। सिंधु सरस्वती सभ्यता सरस्वती घाटी की स्थलों की प्राप्ति के बारे में बताएगा।
अब मेलुहा जो है मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा जो चीज़ें की उसके बारे में बताएगा। बृहद सभ्यता इतिहास का जो है रफ़ीक मुगल। अब हम देखेंगे खोज की कहानी। तो 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा प्रथम जानकारी इसकी मिलती है और अलेक्जेंडर कनिंघम को वो भारतीय पुरातत्व के जनक उनको बताया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में जो महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर साहनी है ना हड़प्पा की जो है रखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है ना। दयाराम साहनी भी बोला जाता है। अब रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जॉन मार्शल द्वारा घोषणा किया गया। अब सामान्य परिचय हम देख लेते हैं इसमें। तो भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्राचीनतम नगरीय सभ्यता इसको माना जाता है। आरंभिक चरण इसके 600 से 2600 ईसा पूर्व, परिपक्व जो चरण है 2600 से 1900 तक, पतनमुखी जो चरण है 1900 से लेकर के 1300 तक BC तक। इसका विस्तार जो है देखेंगे उत्तर पश्चिम से सर्वाधिक विस्तार इसका पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्रफल इसका जो है 12,99,000 किलोमीटर 4 उसमें बटा। हड़प्पा चरण का हम देखेंगे। अब हड़प्पा सभ्यता का जो चरण है तो आरंभिक चरण, परिपक्व चरण और पतनमुखी चरण। आरंभिक चरण में 6 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक है ना। परिपक्व चरण 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक, 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक। अब इसमें BCE जो होता है आरंभिक चरण में वो इस समय जो है मेहरगढ़ पाकिस्तान में, आमेरी पाकिस्तान में, कोटदीजी पाकिस्तान में, दम्ब सदात पाकिस्तान में, सोथी सिसवाल संस्कृति यहाँ पे हरियाणा राजस्थान और पंजाब में। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति जो है हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, राखीगढ़ी हरियाणा में और जो है लोथल जो संस्कृति है वो गुजरात में पाई गई है। अब पतनमुखी जो सभ्यताएं हैं हड़प्पा है वो 1900 से लेकर 1300 तक माना जाता है। उस काल में झुका संस्कृति वो मिलता है सिंध पाकिस्तान में, रंगपुर संस्कृति गुजरात में, सिमेटी एवं यच संस्कृति जो पाकिस्तान और भारत पंजाब हरियाणा या उत्तर प्रदेश में, दहमाबाद महाराष्ट्र में। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। प्रमुख जो जन प्रजातियाँ हैं उसमें भूसागरीय सर्वाधिक है, उसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, अल्पाइन है, मंगोलाइड है। अन्य जो तथ्य है उसमें हम देखेंगे भारत में स्थलों की जो संख्या है पाकिस्तान से ज़्यादा है ना। सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए हैं। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम खोज हुआ ना रोपड़ का जो है, जिसको YD शर्मा ने किया था, पंजाब में मिला है वो 1953 में। धौलावीरा भारत में हड़प्पा जो है सभ्यता का सबसे पहला स्थल है, जिसे जो है यूनेस्को ने जो है 2021 में विश्व धरोहर की सूची में विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। इसका खोज जो है जगतपति जोशी ने 1968 में और प्रसिद्ध जो उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। बंदरगाह नगर है, लोथलवा सुतकोदा है। अब राखीगढ़ी इसमें मिलता है जो 5 बड़े स्थल है इसके, उसमें जो है राखीगढ़ी हरियाणा का, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का, हड़प्पा पाकिस्तान का, गनेरी वाला जो है पाकिस्तान का, धौलावीरा गुजरात का, इसमें मिलते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। अब हम देखें हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है उसमें भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिलता है। तो पहले भारत का देख लेते हैं। भारत में जो है गुजरात का जो कच्छ की खाड़ी है, धौलावीरा वहाँ खादिर बेटा कच्छ है, सुरकोडदा है, देसलपुर जूनी कुराल है, खंभात की खाड़ी लोथल अहमदाबाद वाला है, प्रभासपट्टनम रंगपुर, भगवत रोजड़ी नागेश्वर है, जम्मू कश्मीर का मांडा अखनूर है, पंजाब का रोपड़ रूपनगर है, लखमीर वाला। पाकिस्तान में जो है अभी नहीं देखेंगे और अफगानिस्तान वाला बाद में देखेंगे दोनों, है ना। अभी हम भारत का देख रहे हैं। तो हम तीसरा पॉइंट इसमें जैसे हरियाणा का देखेंगे।
हरियाणा में हमें क्या क्या मिला, तो राखीगढ़ी, बनावली मिला फतेहाबाद में, भगवानपुर मिला और वीराना, जो फरमाना, जोगना, खेड़ा, कुरुक्षेत्र, मिताथल है ना, सिसवाल, तिगराड़ा बालू में। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में, मेरठ जो है सन्नावली बागपत में, मंडी मुजफ्फरनगर, हुलासा बड़गांव है ना मानपुर। इसके अलावा हम राजस्थान में जो मिला हमको बारोर, करणपुरा, कालीबंगन जो हनुमानगढ़ में, गणेश्वर, सिसवाल, मीथल, छुपास। अब महाराष्ट्र में जो है दहमाबाद जो अहमदाबाद में मिला। हम आगे में देखेंगे अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल है उसमें अफगानिस्तान मिला, फिर पाकिस्तान मिला। अफगानिस्तान में है सुरतुघाई, मुंडीगाग, मात्र व्यापारिक और उपनिवेश। बलूचिस्तान में मिला सिंध, पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध और रावी क्षेत्र जो रावी नदी का क्षेत्र है पंजाब। तो बलूचिस्तान में मिला मेहरगढ़, राड़ा, गुंगई, सुतकांगेड़ और सुतका कोहा, बालाकोट, डाबरकोट, दामबंसादात प्लस अंजीरा, किले गुल मोहम्मद। सिंध में मिला मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चनहुदड़ो, आमेरी है ना प्लस जबूकर, अली मुराद, अलहदीनो, लखी उंदौड़ा जो बाया है, जुदेर जोड़ो प्लस सूकर का है। रावी क्षेत्र में जो स्थल पाया गया उसमें हड़प्पा है, रहमान डेरी जो सिंध में है, गन्नेरी वाला है, सरायखोला है, डेरा इस्माइल खान है और जलीलपुर संघान वाला है। अब देखिए ये असल है, टिक मान लीजिए। दयाराम साहनी ने 1921 में, गोपाल मजुमदार सिंध प्रांत में, जगपत जोशी गुजरात, रंगनाथ राव ठीक। अब हम स्थल और वर्तमान अवस्थिति उसका जान जाएंगे और खोजकर्ता और साक्ष्य जो विशेषताएं हैं। जैसे लोथल की जो वर्तमान स्थिति है वो अहमदाबाद गुजरात साबरमती की जो सहायक नदी भोगवा के किनारे है और इसको जो खोज करता है एस.आर. राव हैं जो 1954 से 1955 में खोजे थे। साक्ष्य एवं विशेषताएं इसकी जो है अन्य नाम है जैसे मुर्दों का जो है घर और लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो माना जाता है इसको। और लोथल के जो है पूर्वी भाग से गोदीवाड़ा मतलब ज्वारी बंदरगाह आता है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थापत्य संरचना है। अग्निकुंड यहाँ पे आटा पीसने की जो चक्की, चावल की भूसी, मनका बनाने का कारखाना मिला है। 3 युग में समाधान मिला है, सती प्रथा का प्रचलन मिला है प्लस मम्मी मॉडल मिला है। दुर्ग एवं नगर दोनों एक ही सुरक्षा दीवार से रहते थे। मृदभांड पर जो है मछलियों को जो है चोंच में दबाए हुए चिड़िया मिला है। तालाक लोमड़ी का अंकन मिला है। गोरिल्ला का जो है वह उनका नाक की जो है मेड़ मूर्ति मिली है। अब देखेंगे आगे स्थल और वर्तमान अवस्थिति और खोजकर्ता साक्ष्य में जो है जैसे कालीबंगा जो काले रंग की जो चूड़ियाँ उसके बारे में बात किया गया है। और इसका जो वर्तमान अवस्थिति हनुमानगढ़ राजस्थान सरस्वती घग्गर नदी के किनारे है। खोजकर्ता लुइगो पियो है ना। लुइगी पियो टेसीटोरी, अमलानंद घोष, बेबीलाल ने किया। साक्ष्य में विशेषताएं जैसे 3 स्तरों के साक्ष्य से प्राग विकसित व पतन, हल से जुते हुए खेत, 2 फसलों एक साथ बोई जाती थी, कच्ची ईंट, लकड़ी की जो नाली, दिनहीन नगरी है ना, फर्श से अलंकृत ईंट, युग में समाधान, अग्निकुंड। इसके अलावा सूखा एवं भूकंप का जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ऊँट की हड्डी मिली है। दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी इसको बनाई। दुर्ग एवं नगर दोनों अलग अलग सुरक्षा दीवार से घिरे होते हैं।
गुलाबी मृदभांड, सोथी मृदभांड बोलते हैं उसको। और इसके अलावा बनवाली है, बनावली जो है हिसार हरियाणा में मिलता है, सरस्वती नदी किनारे। RS बिष्ट ने जो है 1973 से 1974 में 3 स्तरों के साक्ष्य जो है प्राग विकसित व पतन, इसमें पक्की ईंटों से बने हल का जो है साक्ष्य मिला है। जल निकास प्रणाली के जो है अभाव का साक्ष्य मिला है। स्थल अब हम देखेंगे जिसमें धौलवीरा मतलब सफ़ेद कुआं जिसको बोला जाता है। यहाँ पे वर्तमान अवस्थिति इसकी जो है खादेर बेट कच्छ है और गुजरात का जो है मनहर और जो है मनसेहरा नदी किनारे है। इसके खोजकर्ता जो है जगपति जोशी हैं, जो 1967 से 1968 तक इन्होंने खोज किया। साक्ष्य इसके जो है मिले एवं विशेषताएँ। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है, भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल विश्व धरोहर स्थल है 2021 में। और संपूर्ण क्षेत्र का 3 भागों में विभाजन किया गया, जिसमें दुर्ग और मध्यम नगर होता था और निचला नगर होता था। वहाँ पे अलग अलग रहते थे। माना जाता है कि जो दुर्ग का जो बीच वाला नगर होता, सबसे जो ऊंचाई पे होता था, वो जो है बड़े लोग रहते थे, जो छोटे लोग होते थे बगल बगल में होते थे। अब उन्नत जल प्रबंधन मिला है, जिसमें 16 विशाल शैलकृत जलाशय हैं। इसके अलावा स्टेडियम मिला है, जिसको साइन बोर्ड सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और इसमें खगोलीय वेधशाला मिला है। नेवले की जो है पाषाण मूर्ति मिलती है, गिरगिट की प्रतिमा मिला है। अब रोपड़ में जो है रूपनगर पंजाब में पड़ता है ये, और सतलज नदी के किनारे इसकी स्थिति है वर्तमान। यज्ञदत्त शर्मा जो है 1953 में इसका खोज किए थे। स्वतंत्रता पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया था। कब्र जो है इसमें मिला था मनुष्य प्लस कुत्ता मिला था। सुरकोटदा है कच्छ, जो गुजरात में पड़ता है। जगपत जोशी ने 1964 में खोजा था। और घोड़े की अस्थियाँ और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। वर्तमान की जो अब देखो अगला देखेंगे राखी गढ़ी जो है 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक रहती है। वर्तमान स्थिति इसका हिसार हरियाणा का जो क्षेत्र है, वहाँ का घर है हकरा नदी के पास है। खोजकर्ता इसका सूरजभान है प्लस अमरेंद्र हैं। साथ ही 2011 में वसंत सिंधे ने भी खोज किया था। साक्ष्य इसके क्या मिले, परिपक्व हड़प्पा चरण और सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है डीऑक्साई बोन्यूक्लिक एसिड है ना, DNA का साक्ष्य मिला है। लाल मृदभांड मतलब चीनी मिट्टी उद्योग और अग्नि वेदिकाएँ मिली यहाँ से। पदासन अवस्था में युग की मूर्ति मिली है। पिट्टू का जो है खेल यहाँ। बेलनाकार मुहर 5 हड़प्पा कालीन जो है चिन्ह और मगरमच्छ है। रंगपुर में जो है कठियावाड़ा गुजरात में पड़ता है और भादर नदी के पास। SR राव ने 1953 में। और पर्वतीय हड़प्पा स्थल है धान की जो भूसी का साक्ष्य मिला है। कुड़ाल जो है हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती नदी के पास। जगपति जोशी जो चांदी के 2 मुकुट होते हैं। सिनौली बागपत उत्तर प्रदेश में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा जो है कब्रिस्तान मिला है 125 समाधान और 3 रथ है, कुछ ताबूत ढाल है ना, तलवार तथा साथ ही हेलमेट मिला है। मृत शरीर प्लस चावल एवं दाल जो है मिले हैं वहाँ पे, और जानवर की हड्डियाँ मिली है। अब हम देखेंगे दैमाबाद जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में, जो प्रवरा नदी के किनारे BP बोपाडिकर है ना 1958 से। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। 2 बैलों और 1 मानव द्वारा चलाए जा रहे कांस्य रथ का भी साक्ष्य यहाँ पे मिला है। ये देखो अब हम हड़प्पा देखेंगे। हड़प्पा में साहिवाल है पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के बाएं तट पे पड़ता है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसमें 1921 में खोज किया था इसका। और ये जो है साक्ष्य एवं इसकी जो विशेषताएं मिली, इसमें हड़प्पा सभ्यता का प्रथम उत्खनित स्थल था। ये अन्य नाम इसका अर्ध औद्योगिक नगर तोरर द्वार का जो है नगर
और इसके अलावा पृथ्वी देवी के साक्ष्य है। मुहर में जो है स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा और 12 कमरों का जो है अन्नागार सम्मिक आवास मिला है। स्लेटी चूने पत्थर की नटराज मूर्ति मिली है। इसके अलावा तांबे की जो है मानव आकृति, कांसे का जो है इक्ता गाड़ी और सांपों को जो है पंजों में दबाया गरुड़ ये मिला है। इसके अलावा पूर्वी भाग में जो है टीला ई मिला है। कब्रिस्तान में R37 मिला है। सिमेट्री में H। अब आमरी देखेंगे तो सिंध प्रांत का जो पाकिस्तान वाला इलाका है, सिंधु नदी किनारे पर है। इसमें NG मजूमदार ने इसका खोज किया है। और प्राक हड़प्पा स्थल है। बारहसिंगा तथा गैंडा राइनो की जो हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कोट दीजिए में खैरपुर है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। जॉन मार्शल F ये खान ने किया है। प्राक हड़प्पा स्थल है, अग्निकुंड के साथ है इसमें। अब हम देखेंगे स्थल में सुतकांगेडोर जो है बलूचिस्तान में पाकिस्तान में पड़ता है। दशक नदी के पास RL स्टीन होता है। इसका अन्य नाम है हड़प्पा के व्यापार का चौराहा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुरानी है ना स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का जो है टीला कहा जाता है। 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। वर्तमान इसकी जो अवस्थिति है वो जो है लारकाना जिला है, सिंध प्रांत का, पाकिस्तान सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है, वहाँ पे है। इसके जो खोज करता है राकाल दास बनर्जी हैं। इसके अन्य नाम है जैसे स्तूपों का शहर, स्तूपों का टीला, आध्यात्मिक नगर, रेगिस्तान का बगीचा, सिंध का जो है नखलिस्तान, सिंध का बाग कहा जाता है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है ये। अब्री दशनानगर प्लस पुरोहित आवास यहाँ पे, अन्नागार, कांसे की जो है नग्न नर्तकी, सांप के जो है बांटे है ना, सांप के नहीं सीप के, कृत्रिम बांध, चांदी, मुँह सर्वाधिक मुहरे की प्राप्ति, वृषभ मुहर, पशुपति अंकित मुहर, सभा भवन मिले हैं। इसके अलावा शैलखड़े निर्मित जो है ध्यान मग्न पुरुष जो है मूर्ति मिला है जिसमें पुरोहित, मलेरिया भी मिला है, घर घर कुएं शौचालय मिले, कब्रिस्तान नहीं। बाढ़ के कारण 7 बार जो है उजड़ा हुआ पुनः बसा ये। अब चंदहुदड़ो देखेंगे। चंदहुदड़ो प्रांत जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे ना, इसका जो है वर्तमान स्थिति। नानी गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज जो है 1931 में की। अन्य नाम इसका जो है औद्योगिक नगर है, मन के बनाने के कारखाने के नाम से जाना जाता था। एकमात्र जो नगर जो दुर्गीकृत नहीं था ये। परवर्ती हड़प्पा काल में झूकस झंगार संस्कृति आती है। 1935 में मैके का साक्ष्य मिलता है। मिट्टी के जो है पाइप की जो नाली होती है, वक्राकार ईंट है ना, ईंट पर जो है बिल्ली का जो है पोछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्हों के साथ मुहर में 3 घड़ियाल व 2 मच्छियों का अंकन मिलता है। सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक, इत्र, काजल का जो है साच, कांजे के जो है झक्काड़ी, इक्का गाड़ी एवं नग्न नर्तकी का जो है मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत हाथी के खिलौने, लिपस्टिक, स्याही एवं बैलगाड़ी मिले हैं। हम हड़प्पा सभ्यता का उद्भव देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है यहाँ से हम कल देखेंगे। ठीक है, अभी तक जितना भी मैंने बताया है, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा अगर बता देंगे तो फैक्ट है, ये आपको याद नहीं होगा, याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो ठीक है, गुड नाइट सभी को, राधे राधे।